कादिर ने पता नहीं भाभी भाई से बात की है या नहीं। तेरी शादी कादिर से हो गई तो कासिम भाई और कहकशां भाभी की तो मैं पूरी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर इतनी इज्जत देंगे, मुझे और क्या चाहिए। उनके सामने इतना दबने की जरूरत नहीं है? कोई एहसान वहसान नहीं कर रहे वो मुझ पर। मेरा रिश्ता भी उनकी वजह से ही टूटा था। भूल गई आप? क्या कमी थी उनके पास? दे देते लड़के वालों को जो वो चाहते थे, लेकिन नहीं, अपनी दौलत दबाकर मुझे रुस्वा किया। अब अगर वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएंगे तो कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। मेरा भी हक है कि मैं इस घर की बहू बनूं, समझे? इसे ज्यादा दबिएगा मत। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कादिर भाई सच सच बताएगा। क्या? शादी जिंदगी का एक बहुत अहम और नाजुक मरहला होता है। जो मेरी नजर में बहुत सोच समझ के जिंदगी के हर पहलू को देख के फिर करनी चाहिए। क्या पूछना चाह रही हो एग्जैक्टली? आपने हमदर्दी में आके सोबिया से शादी करने का फैसला किया है ना? जिस मुश्किल फेज से वो लोग गुजर रहे हैं, वो देख के आपके अंदर का एक अच्छा इंसान उनको उस फेज से निकालना चाहता है ना? अगर वो लोग एक मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं और मैं उनको इसमें से निकालना चाहता हूँ, तो क्या मेरा फैसला गलत है? बात सही गलत की नहीं है कादिर भाई, बात आपके दिल की है। भी आप किसी से भी कमिटेड नहीं। कोई ना कोई आइडियल तो होगा ना आपके लिए। कुछ तो सोचा होगा आपने कि लाइफ पार्टनर कैसी होनी चाहिए। और मेरी समझ के मुताबिक सोबिया जैसी तो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि तुम भी भाई और अम्मा की तरह मेरे फैसले से खुश नहीं हो। तुम भी ये समझती हो कि वो लोग गरीब हैं। बाबा यास्मीन फूफो को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो मुझे डिजर्व नहीं करती है। ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि वो हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। क्योंकि भाई की नजर में तो वो लोग लूजर्स हैं, और लूजर्स की इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भैया के ख्यालात और उनकी खुद पसंद रवैये से कितना चिढ़ती हूँ मैं लोगों को दौलत में नहीं तोलती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लें, जिससे आपके आने वाली जिंदगी अफेक्ट खाली आपकी ही नहीं बल्कि सोबिया की भी। भाई मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या आप इस फैसले से खुश हैं? हाँ,
मैं खुश हूँ। फिर मैं भी खुश हूँ। अब पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई हूँ मैं चाहती हूँ जिस तरह आप अभी मुस्कुरा रहे हैं ना, सारी जिंदगी इसी तरह मुस्कुराते रहे। कैसी है कॉफी? कॉफी तो तुम अच्छी बनाती हो। एक काम ही तो आज अच्छा कर लेती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो गुरु। थैंक यू। तुम्हें पता है मुझे प्रॉपर आइडिया था कि इस बार जो है ना तुम्हें ही यूएस भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तुम्हें पता हमें ये मौका बहुत टाइम के बाद मिला था। हाँ पर हुरम डिजर्व दिस। तुमने देखा नहीं प्रेजेंटेशन कितनी फ्लॉलेस थी, ढूंढने पर भी कोई कमी नजर नहीं आई। अच्छा बस कर जाओ, इतना सर पे ना चढ़ाओ मुझे कि मैं करना शुरू कर दूं। हाँ हाँ हमें पता है तुम ऐसे नहीं करोगी। वैसे क्या ख्याल है, इसी खुशी में हुरम से ट्रीट ना ली जाए? नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी लंच और स्टार्ट होने वाला है, तो हुरम क्या ख्याल है? चलो चलो लेट्स गो, कोई इशू नहीं है, मैं जरा वॉलेट लेके आई। वेट हुरम वेट, अब हारिस कजलबाश इतनी आसानी से मिल जाए ये भी तो नहीं हो सकता ना। Excuse me. मेरी होनहार बच्ची, मेरी स्टार बच्ची। भाई अल्लाह मेरी बेटी को और ज्यादा खुशियां नसीब अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह। अच्छा बाबा मुझे बताएं कि मेरे यूएस जाने की न्यूज़ सुन के आप कितने खुश हुए? इतना बस इतना ज्यादा। मुझे तंग करना नहीं छोड़ते ये। हुरम तुम्हें सच बताऊं, आज मैं जितना खुश हूं ना इतने तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा। भाई ये तो भी शुरुआत है, अभी तो हमारी हुरम को बहुत कुछ अचीव करना है जिंदगी में। ओह ऑफ कोर्स। बेटा एक बात याद रखना, कामयाबी के लिए ना हमेशा छोटे छोटे कदम उठाकर बढ़ना चाहिए। जो लोग बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ जाते हैं ना, या तो बीच में थक कर कहीं बैठ जाते हैं या फिर मुंह के बल गिरते हैं। सो रिमेंबर, पेशेंस पेशेंस इज द की टू सक्सेस। गॉट इट? कितने अरसे की ट्रेनिंग है? 6 weeks. बेस्ट ऑफ लक। I'm gonna miss you guys. मिस यू टू। व्हाट? हाँ सच में, जिन 5 लोगों को यूएस ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहे हैं उनमें से एक मैं हूँ। बट आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे मेरे सारे कोलीग्स ने बताया कि मैं वो पहली एम्प्लॉय हूँ जिसको इतनी जल्दी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। पता है मुझे पहले दिन से ही अंदाजा था कि ये कंपनी बहुत ही शेडी है। क्या? या आई मीन ऐसा क्या है तुम में कि तुम्हें अब्रॉड भेज रहे हैं? जो पहले किसी के लिए नहीं हुआ वो तुम्हारे लिए हो रहा है। तो मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकते हो हारिस? हुरम तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे जेलस हो रहा हूँ? मैं बस तुम्हें सच का आईना दिखा रहा हूँ। खुद ही सोचो, तुम्हारी कंपनी में सीनियर्स भी होंगे ना, पर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बल्कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हें मिल रहा है। क्यों?
तुम मान लो कि तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो। हाँ, नहीं हूं मैं खुश। बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी फियांसे को महज खूबसूरती की बेस के ऊपर अब्रॉड भेजा जा रहा है, मतलब फंसाया जा रहा है उसे। यही सुनना चाहती थी ना तुम? Stupid. अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि क्यों मैं तुम्हारा रिश्ता हारिस के साथ नहीं करना चाहता था। ये जो हारिस का अंदाज है ना, मेरे इनकार की बेसिक वजह यही थी, क्योंकि मैं उसकी नेचर जानता हूं। उसके अंदर मैं कूट कूट कर भरी हुई है। उसने तुमसे एक बार भी पूछा कि तुम क्या चाहती हो? वो सिर्फ तुम्हें बताकर गया है कि वो क्या चाहता है। मैं चाहूं तो पावर इस्तेमाल करके अभी ये रिश्ता खत्म कर सकता हूं। बाबा, डरो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? मैं चाहता हूं कि इस बार तुम बात खत्म करो। अरे अमीरा, कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आपको एक गुड न्यूज भी देनी थी। क्या? पता है, कादिर भैया सुबह से शादी कर रहे हैं। What? कोई यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने पूछ लिया कादिर भाई से। क्या पूछ लिया? यही कि वो किसी जज्बात में आके कोई फैसला तो नहीं कर रहे। नहीं, कादिर बहुत समझदार है, सोचे समझे बगैर कोई बात नहीं करता। उन्होंने भी यही कहा कि मैं दिल से और ईमानदारी के साथ ही फैसला करूँ। लेकिन फिर भी इतना अचानक ये सब? अचानक कहाँ, जब से सोबिया की शादी खत्म हुई है ना, तब से ही बाबा और कादिर भाई गिल्टी फील कर रहे थे। वैसे कादिर, उसे हमेशा से सबका ही एहसास होता है। कादिर भाई बहुत अच्छे इंसान है और उनका दिल तो बिल्कुल सोने जैसा है। वो हारिस भैया जैसे थोड़ी है। मेरा मतलब, भैया तो हैं अच्छे, लेकिन इट्स ओके। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें कादिर हारिस से ज्यादा पसंद है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छा खैर, अब जाओ, भागो, तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रहा है। लापिस। अमीरा कहाँ है? आज यूनिवर्सिटी से लेट आई थी, आराम कर रही है अपने कमरे में। सोबिया की तबीयत अब काफी बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें कादिर और सोबिया के रिश्ते को हतमी शक्ल दे देनी चाहिए। कासिम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस बारे हम कोई बहस नहीं करेंगे, बस फैसला हो गया। मैं और कहकशां तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे यास्मीन से। तो मतलब आप वाकई इसकी शादी उस लड़की से करवा देंगे? हाँ, और ये क्या तुमने लड़की लड़की लगा रखा है? इज्जत से बात किया करो। इज्जत से? इज्जत माय फुट। इसका कोई तहजीब ही सिखाओ। आपका भी बेटा है,
आप सिखा दें। कादिर, तुम कल यास्मीन को यहीं बुला लेना। हम रिश्ते की बात यहीं करेंगे। और तुम कल रिफ्रेशमेंट वगैरह तैयार करवा लेना। यास्मीन, तुम समझ तो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ दिन पहले कादिर ने तुमसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। क्या ख्याल है तुम्हारा उसके बारे में? कासिम भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है? कादिर आपका बेटा है, जो भी फैसला होगा आप ही का होगा। भाई, मेरे बेटे ने ये बात कह के मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं चाह रहा था कि सोबिया को अपनी बहू बना लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज हो सकता है कासिम भाई? आप मेरे बड़े हैं, मेरे मैके का इकलौता रिश्ता है आप। मैं और कहकशां बाज़ाब्ता तौर पर तुमसे सोबिया का रिश्ता कादर के लिए मांगते हैं। क्यों कहकशां? जी, सोबिया आप ही की बेटी है कासिम भाई। अब अमीरा, जाओ बेटा, जरा सोबिया को तो बुला के लाओ। जी बाप। आओ बेटा, बैठो बैठो सोबिया। ये लो। अरे पकड़ो ना बेटा, पकड़ो। जीती रहो। कासिम भाई, इसकी क्या जरूरत? अरे भाई, ये रस्म है हमारी, ये इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सोबिया के लिए। अमीरा, मुंह मीठा कराओ बेटा। सर, मैं चाह रहा था कि कादिर की बड़ी धूमधाम से मंगनी की जाए नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तुम्हें किसी किस्म की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है यास्मीन, सब कुछ कहकशां कर लेगी। और हाँ, जो सबसे जरूरी बात है कहकशां, गेस्ट रूम तैयार करवा दो। सोबिया और यास्मीन अब गेस्ट रूम में रहेंगी। भाई, अब मैं ये सोच रहा था कि सोबिया ने आज या कल हमारी बहू बन के इसी घर में आना है ना, तो अगर पहले आ जाएगी तो क्या बुझाएगा है।
और फिर बाद में यास्मीन अकेली कैसे रहेगी? कासिम भाई हम क्वार्टर में ही ठीक है। यास्मीन कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं, अब तुम गेस्ट रूम में रहोगी। शौकत अंकल, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं एक बार फिर बाबा को राजी करने की कोशिश कर सकता हूँ? मुझे एतराज है। अलीना, ये क्या कर रही हो तुम? संजय, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। आपने अलीना के साथ कोई ज्यादती की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चलो जी, भागते चोर की लंगोट ही सही, हारिस नहीं तो कादिर ही सही। हारिस से शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? अब इस घर की मालकिन तो मैं ही बनूंगी। अब से ये घर मेरा हुआ। क्या वाकई? अचामी बातें हुई है सोबिया और कादिर की। कादिर तो वैसे भी कासिम का बहुत ही फरमाबरदार बेटा है, लेकिन उसने कासिम अंकल के कहने पे नहीं, अपनी पसंद से मंगनी की है। आई न्यू इट। कादिर जैसे लड़के अपने से पहले हमेशा दूसरों का सोचते हैं, और ऐसे गट्स हर एक में नहीं होते। आई रियली लाइक हिज डिसीजन। बहुत बड़ा फैसला किया उसने। ट्रू। हाँ भाई, वो मंगनी की अरेंजमेंट्स कैसी जा रही हैं? कहाँ बाबा, मामा साथ जाएंगी तो कुछ तैयारियां होंगी ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे बाजारों में धक्के नहीं खाए जाते। ऐसा करो, तुम और कादिर सोबिया को साथ लेके बाजार चले जाओ और उसकी पसंद की जो भी शॉपिंग हो वो उसे करवा देना। जी बाबा। पूरम को भी साथ ले जाना, घर की बड़ी बहू है। जी ठीक है। बल्कि ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रख लो और जो जो सोबिया को पसंद आए उसे दिलवा देना। ठीक है। नहीं, कैसे लग रहा है? अच्छा है। और ये वाला? कौन सा? ये वाला? ये भी बहुत अच्छा है। दोनों में से बेहतर कौन सा है? जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना वो ले लो। सोबिया, इसको रखो ना, बराबर वाली दुकान पे देख कर आई हूँ, बहुत अच्छे कपड़े हैं, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी कुछ अच्छा। हाँ चलो चलो चलो। क्या हुआ? सब ठीक है?
एक मशवरा दो कहीं, हाँ बताओ क्या हुआ? अकेले में बात हो सकती है कहीं? चलो। ये क्या मशवरा दोगे तुम? फुर्ती नहीं चाहिए क्या मुझे साहब? तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा? पता नहीं, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ। पूरम, तुम्हारे मसले का हल तो यही है कि तुम जॉब छोड़ दो। प्लीज ये मत समझना कि हारिस मेरा भाई है इसलिए मैं उसकी फेवर की बात कर रहा हूं। लेकिन जब तक तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू रखोगी वो किसी ना किसी बात पर एतराज करता रहेगा। जिस दिन तुम जॉब छोड़ दोगी उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तुम टैलेंटेड हो, किसी भी अच्छी जगह तुमको आराम से जॉब मिल जाएगी। आखिरी फैसला ऑब्वियसली तुम्हारा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कितनी प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक, खैर मुबारक। भाभी आपको भी बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सो गुड टू सी यू। कैसे आप? कासिम, वैसे तुम हो बड़े खुशनसीब यार। कादिर जैसा बेटा तुम्हारे घर पैदा हुआ है, हीरा है, हीरा। हीरा तो मेरा हारिस है जो हमने आपको दे दिया है। हाँ भाभी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक्चुअल हीरा जो है वो कादिर है। कोहिनूर डायमंड है वो। कितना तमीजदार, कितना इखलाक। आई मीन ही इज जस्ट अमेजिंग। आइए ना डॉक्टर साहब, आइए। आइए ना प्लीज। गुड टू सी यू अंकल। This could be something tragic. I got my wand with me, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. No, I can't find a way to stop it. So fine, I think this feeling's chronic. Inside, I need some love and tonic. सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक बारी हम ही पट सजना तेरा दे अटकियां तीरां दे दिल ते वार न कर सजना चल सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक बारी हम ही पर सजना तू करे इशारा जे तू करे इशारा जे असी ये जान दी बाजी ला देंगे तू करे इशारा जे असी ये जान दी बाजी ला देंगे जे देव इजाजत दे सोने दिल तड़े नोवे ला देंगे जे देव इजाजत दे सोने दिल तड़े नोवे ला देंगे फिर होना है जो हो जावे होना है जो हो जावे अज मुकदी गल मुका देंगे जे
me like I do. मेरे दिल पे करता तू जादू. You making it so hard to leave out in NYC. You was all I see, oh my. And I ain't even that type of guy to be stressing over girls, but damn you that fly. Damn I'm not shy, ain't tell you how I feel, girl. Come a little closer so I know it's real. मेरी गली पे दे टोए नी, असी तेरे आशिक होए नी. सानू दुनिया दी कोई होश नहीं, असी प्यार तेरे विच खोए. मेरी गली पे दे टोए नी, असी तेरे आशिक होए नी. सानू दुनिया दी कोई होश नहीं, असी प्यार तेरे विच खोए. तेरी सिफतां कर करके, तेरी सिफतां कर करके असी ये सारी उम्र लगा देंगे. तेरी सिफतां कर करके असी ये सारी उम्र लगा देंगे. दे देओ इजाजत दे सोहणियो दिल तड़े नावे ला दे. खुरम, तुम्हारे मसले का हल तो यही है कि तुम जॉब छोड़ दो. प्लीज ये मत समझना कि हारिस मेरा भाई है इसलिए मैं उसके फेवर की बात कर रहा हूं. लेकिन जब तक तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू रखोगी वो किसी ना किसी बात पर एतराज करता रहेगा. और जिस दिन तुम जॉब छोड़ दोगी उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा. हाँ, नहीं हूं मैं खुश. बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी फियांसे को मैं इस खूबसूरती की बेस के ऊपर अब्रॉड भेजा जा रहा है, मतलब फंसाया जा रहा है उसको. यही सुनना चाहती थी ना तुम? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आओ बेटा बैठो. हाय. हाय. कैसे हैं हमारे डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक. सलाम भिजवाया आपके लिए. वालेकुम अस्सलाम. कि हमारे लिए लाई है? नहीं, दिस इज फॉर हारिस. तुम कभी हमारे लिए भी कुछ ले आया करो यार. मीरा, बेटा शानू से बोलो हुरम के लिए चाय लेकर आए. जी मामा. हम लोग कल रात की पिक्चर्स देख रहे थे, आओ देखो. हाँ बस एक मिनट. लिसन, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू. अमेरिका की टिकट्स आ गई क्या? हाँ वो तो आ गई है, लेकिन आए ना, फिर हम आप ही पिक्चर्स देखते हैं. अम्मा, एक बात बताएं. बोलो. कल के फंक्शन में सबसे खूबसूरत कौन सी लड़की लग रही थी? तुम बता दो. आप बताएं. बल्कि आप बताएं बाबू. भाई मैं तो सिर्फ तुम्हारी माँ को देख रहा था. तुम खुद ही बताओ. अरे नहीं ना बाबा, ऐसे नहीं. आप लोग बताइए. अकॉर्डिंग टू यू. अरे यार तुम खुद बता दो ना. आई वांट यू गाइस टू गेस. कौन है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी? चांद सा रोशन चेहरा, सितारों जैसी आंखें, इतने हसीन बाल. इनफैक्ट कल से पहले वो मुझे कभी इतनी खूबसूरत लगी ही नहीं.
तुम बताओ अमीरा, कौन थी वो? Of course, रमा। गलत जवाब। सोबिया, क्या यू? कल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वेरी प्रिटी। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है हारिस? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये होने वाली भाभी की तारीफ करना कुछ गलत है? हारिस, जाओ रूम को रोको। तुम्हारी वजह से वो नाराज होकर चली गई। जाओ उसे जाके रोको। ड्रामा।